Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is ascending tracts. इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हमने बात की थी स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। उसके बाद वाली वीडियो के अंदर हमने डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम को देखा। उसके बाद हमने स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट्स को देखा था। आज की वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे अदर असेंडिंग ट्रैक्ट्स की, यानी इन ट्रैक्ट्स के अलावा भी हमारे पास 4 ऐसे ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि डिस्कशन के काबिल हैं। एक होता है स्पाइनोटेक्टल ट्रैक, एक होता है स्पाइनो रेटिकुलर ट्रैक, एक होता है स्पाइनो ओलिवरी ट्रैक और एक होता है विसरल सेंसरी ट्रैक। इन ट्रैक्स को हम बारी बारी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पाइनोटेक्टल ट्रैक की बात कर लेते हैं। इसको हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। इस डायग्राम को हम ड्रॉ भी कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्रोनल सेक्शन बनाएंगे सेरिब्रल हेमिस्फीयर का। तो ये हम दो साइड के सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स को ड्रॉ कर रहे हैं। ये इंसुला वाला रीजन आ गया और ये लोअर पार्ट आ गया। फिर ये नीचे आके कंटिन्यू हो जाएगा मिड ब्रेन के साथ। मिड ब्रेन के साथ ही कंटिन्यू हो जाएगा। मिड ब्रेन नीचे आके कंटिन्यू हो जाएगा विद द पॉन्स, और पॉन्स के नीचे हमें पता है कि प्रेजेंट होता है मिडल ऑब्लोंगेटा। तो ये हमने ब्रेन स्टेम की बात कर ली और ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर हो गए। अब ये नीचे कंटिन्यू हो जाता है विद द स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे हम दो क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के। स्पाइनल कॉर्ड के क्रॉस सेक्शन में हमें पता है कि सेंट्रली प्रेजेंट होता है ग्रे मैटर। अब इस ग्रे मैटर में हमारे पास एक एंटीरियर कॉलम होता है और एक पोस्टीरियर कॉलम होता है। एंटीरियर कॉलम मोटर फंक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होता है, जबकि जो पोस्टीरियर कॉलम होता है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी करके लेके जा रहा होता है। इसी तरह हम इस सेक्शंस के अंदर भी ड्रॉ कर लेते हैं सेंट्रल ग्रे कॉलम को। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पाइनोटेक्टल ट्रैक की। अब ये जो स्पाइनोटेक्टल ट्रैक होता है ये टच के स्टिमुलस को, यानी टच के इंफॉर्मेशन को लेके जा रहा होता है टुवर्ड्स द टेक्टम। टेक्टम क्या चीज़ है कि जो हमारे पास मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन के पोस्टीरियरली हमारे पास सुपीरियर कॉलिकुलस में प्रेजेंट होता है। सुपीरियर कोलिकुलस में हमारे पास टेक्टम प्रेजेंट होते हैं, यानी टेक्टम के अंदर हमारे पास सुपीरियर कोलिकुलस के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। उन्हीं को हम बोलते हैं, यानी इस पाथवे को हम बोलते हैं स्पाइनोटेक्टल ट्रैक। यानी स्पाइनल कॉर्ड से ये ऊपर टेक्टम की तरफ जा रहा है, तो इसीलिए हम इसको स्पाइनोटेक्टल ट्रैक बोलते हैं। सुपीरियर कोलिकुलस, सुपीरियर कोलिकुलस की हम पर्टिकुलरली बात करें तो ये विजुअल स्टिमुलस के अंदर इन्वॉल्व होता है, जबकि जो इन्फीरियर कोलिकुलस होता है वो ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस के अंदर इन्वॉल्व होता है। सुपीरियर कोलिकुलस ये जो स्पाइनोटेक्टल ट्रैक होता है, पर्टिकुलरली जब हम साइड से हमारी तरफ कोई लाइट अगर हमारी तरफ जलाए तो हमारा हेड उसकी तरफ मूव करेगा, यानी विजुअल सोर्स की तरफ हमारा हेड मूव करेगा। तो इस जो रिफ्लेक्स है, इस रिफ्लेक्स के अंदर हमारे पास स्पाइनोटेक्टल पाथवे इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले हमारे पास रिसेप्टर होगा। रिसेप्टर से हमें पता है कि पेरिफेरल प्रोसेस निकलता है। डोर्सली ग्रे कॉलम में हमारे पास प्रेजेंट होता है डोर्सल रूट गैंग्लियन। अब ये जो डोर्सल रूट गैंग्लियन में होता है, हमारे पास होता है सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। इसकी हमने पहले भी बात की थी कि इसके अंदर से एक एक्सॉन निकलता है जो कि डिवाइड हो जाता है दो ब्रांचेस के अंदर। एक होता है इसका पेरिफेरल ब्रांच और एक होती है इसकी सेंट्रल ब्रांच। तो जो पेरिफेरल ब्रांच होती है वो जाके कनेक्ट हो जाती है रिसेप्टर के साथ, ये रिसेप्टर है, और पेरिफेरल ब्रांच इसके साथ कनेक्ट होगी। जबकि जो सेंट्रल ब्रांच है वो चली जाएगी ग्रे कॉलम ऑफ द पोस्टीरियर ग्रे कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। पोस्टीरियर ग्रे कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आने के बाद ये साइनैप्स कर जाएगी विद द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ साइनैप्स करने के बाद ये मिड लाइन को क्रॉस करेगी, एंटीरियर कमीशर ऑफ ग्रे मैटर को क्रॉस करेगी, और एंटीरियर कमीशर ऑफ वाइट मैटर को क्रॉस करने के बाद ये आ जाएगी एट द जंक्शन ऑफ एंटीरियर वाइट कॉलम एंड द लेटरल वाइट कॉलम पे। यहाँ पे आने के बाद ये असेंड कर जाएगी एज द स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट। फिर ये ऊपर की तरफ असेंड करके जाएगी मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स को क्रॉस करेगी और ये अल्टीमेटली जाके टर्मिनेट हो जाएगी विद द एट द सुपीरियर कोलिकुलस के लेवल पे। तो ये हमने बात कर ली स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट की। इसको हम थ्योरी से भी देख लेते हैं।
तो वो ये कह रहे हैं कि एक्सोन एंटर द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन एंड एंटर द ग्रे मैटर वेयर दे साइनैप्स विद द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, जिसमें लेमिना 1 से लेमिना 4, लेमिना हमारे पास रेक्स लेमिना से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर की। तो जो लेमिना 1 से लेमिना 4 वाला रीजन होता है वहाँ पे आके साइनैप्स करता है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ। Axon of second order neuron cross the median plane and ascend a spinotectal tract in anterolateral white column lying close to the lateral spinothalamic tract। जब हमने स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की बात की थी तब भी हमने कहा था कि जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है वो कंबाइन कर देता है स्पाइनोटेक्टल ट्रैक के साथ टू फॉर्म द टू फॉर्म द स्पाइनल लेमिनिस्कस। तो ये जो तीनों ट्रैक्स होते हैं ये मिलकर आपस में बना रहे हैं स्पाइनल लेमिनिस्कस को। After passing to medulla oblongata pons and they terminate by synapsing with the neurons in the superior colliculus of the midbrain। midbrain के superior colliculus के अंदर जाके ये synapse कर देगा। ये इन्वॉल्व होता है स्पाइनो विजुअल रिफ्लेक्सेस के अंदर। स्पाइनो विजुअल रिफ्लेक्सेस की हमने बात की थी कि ये मूवमेंट करवा रहा होता है आइस की और हेड की टुवर्ड द सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन। यानी अगर किसी भी तरफ से कोई लाइट का सोर्स आएगा तो हमारी आई और हमारे हेड की मूवमेंट हो जाएगी उस लाइट सोर्स की तरफ। तो इस पाथवे के अंदर हमारे पास इन्वॉल्व होता है स्पाइनोटेक्टल ट्रैक। तो ये हमने स्पाइनोटेक्टल ट्रैक की बात कर ली। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्पाइनो रेटिकुलर ट्रैक की। अब ये जो स्पाइनो रेटिकुलर ट्रैक है हमें पता है कि ब्रेन स्टेम के अंदर हमारे पास फॉर्मेशन होती है रेटिकुलर फॉर्मेशन। दिस वन इज़ अ रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन होता क्या है, ये कलेक्शन होती है न्यूरोनल सेल बॉडीज़ की, उसके अलावा नर्व फाइबर्स की। इसको हम रेटिकुलर फॉर्मेशन बोलते हैं। अब ये जो स्पाइनो रेटिकुलर पाथवे है ये भी कुछ इसी तरह से आएगा कि हमारे पास पोस्टीरियरली प्रेजेंट होगा पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन, जिसके अंदर सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होगा। इसकी एक पेरिफेरल प्रोसेस होगा, एक इसका सेंट्रल प्रोसेस होगा। सेंट्रल प्रोसेस आएगा स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल कॉलम के अंदर, यहाँ पे साइनैप्स करेगा सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ। फिर इधर से जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है वो आएगा इन द लेटरल वाइट कॉलम। लेटरल वाइट कॉलम में आने के बाद वो असेंड कर देगा एज द स्पाइनोरेटिकुलर ट्रैक। स्पाइनोरेटिकुलर ट्रैक के तौर पर असेंड करने के बाद ये ब्रांचेस देगा रेटिकुलर फॉर्मेशन को, जिसको हम बोलते हैं स्पाइनोरेटिकुलर पाथवे या स्पाइनोरेटिकुलर ट्रैक। इसकी थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। Axon enter the spinal cord from the posterior root ganglion and terminate on second order neuron in the dorsal gray matter। डोर्सल ग्रे मैटर और स्पाइनल कॉर्ड में सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ साइनैप्स करेगा। एक्सॉन फ्रॉम दीज सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ascend through spinal cord as the spino-reticular tract in the lateral white column mixed with the lateral spinothalamic tract। लेटरल वाइट कॉलम में हमारे पास लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक भी असेंड कर होता है, उसके साथ ये मिक्स होके अपवर्ड मूव करेगा। Most of fibers are uncrossed and terminate by synapsing with the neurons of reticular formation, medulla oblongata pons and the midbrain। ज़्यादातर फाइबर अनक्रॉस होते हैं, यानी सेम साइड इप्सी लेटरल साइड पर ही ऊपर की तरफ असेंड करते हैं और ब्रांचेस देते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन को। दिस पाथवे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। यानी ये हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जगा के रख रहा होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन, यानी ये पाथवे इन्फ्लुएंस करता है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को। ये हमने बात कर ली स्पाइनो रेटिकुलर ट्रैक की। नेक्स्ट दो और पाथवेज हैं, एक है हमारे पास स्पाइनो ओलिवरी पाथवे और एक है हमारे पास विसरल सेंसरी ट्रैक। अब ये जो दो ट्रैक्स हैं इनको भी हम देख लेते हैं कि स्पाइनो ओलिवरी जो हम बात करते हैं तो उसमें भी हम देखेंगे कि हमारे पास होता है डोर्सल रूट गैंग्लियन, जिसके अंदर सेल बॉडी प्रेजेंट होती है। उसका पेरिफेरल प्रोसेस अटैच होगा रिसेप्टर के साथ और सेंट्रल प्रोसेस चला जाएगा डोर्सल ग्रे कॉलम के अंदर, उधर जाके साइनैप्स कर देगा विद द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ साइनैप्स करके ये चला जाएगा इनटू द इंटीरोलैटरल वाइट कॉलम के अंदर। इंटीरोलैटरल वाइट कॉलम के अंदर आके ये ऊपर की तरफ असेंड करेगा, ऊपर की तरफ असेंड करके ये चला जाएगा
ब्रेन स्टेम के अंदर। अब ब्रेन स्टेम पे जब मेडुला ओब्लोंगेटा की बात करते हैं तो मेडुला फ़र्ज़ करें ये मेडुला ओब्लोंगेटा है, तो हमारे पास मीडियली एक सेंट्रल फिशर प्रेजेंट होता है। उसकी दो साइड पे हमारे पास पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं। पिरामिड्स कहाँ से बनते हैं? पिरामिड बेसिकली जो कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक होता है, जब हम डिसेंडिंग ट्रैक्स की बात करेंगे तो हमारे पास उसमें एक ट्रैक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। तो जो कोर्टिकोस्पाइनल और कोर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट्स होते हैं उनके फाइबर्स बनाते हैं पिरामिड्स ऑफ द मेडुला ओब्लोंगेटा। यानी ये एक यहाँ पे एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको हम पिरामिड्स बोलते हैं। अब इन पिरामिड्स के लेटरली हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ओलिव्स, यानी इन पिरामिड्स के लेटरली हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ओलिव्स। अब ये जो ओलिव्स होते हैं ये कैसे बनते हैं कि हमारे पास जब हम ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं मेडुला ओब्लोंगेटा का तो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस की वजह से जो ये मेडुला का रीजन होता है वो आगे की तरफ एक्सपैंड कर जाता है, यानी स्वेलिंग्स बन जाती हैं। तो उनको हम बोलते हैं, उन स्वेलिंग्स को हम बोलते हैं ओलिव्स। अब ये जो इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस होता है ये प्रेजेंट होता है मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर। मेडुला ओब्लोंगेटा में इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस के अंदर जाके ये स्पाइनो ओलिवरी ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देगा। यानी जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन था स्पाइनो ओलिवरी ट्रैक्ट का वो साइनैप्स कर देगा विद द इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस के साथ साइनैप्स करके यहाँ पे हमारे पास दोनों साइड्स पर सेरिबेलर हेमिस्फीयर प्रेजेंट होंगे। फिर यहाँ से ये क्रॉस करके जाएगा इनटू द ऑपोजिट साइड ऑफ द सेरिबेलर हेमिस्फीयर। तो ये भी दो साइड से क्रॉस करेगा। स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर भी ये क्रॉसिंग करेगा और ऊपर जाके ब्रेन स्टेम में भी ये क्रॉसिंग करेगा। इस तरह का हमने एक और ट्रैक भी पढ़ा था कि जब हमने स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक पढ़ा था तो जो उसमें हमारे पास एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक था वो भी कुछ इसी तरह से था कि उसने पहले स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर क्रॉसिंग की थी, फिर ऊपर जाकर उसने क्रॉसिंग की थी सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू। यहाँ पे प्रेजेंट होगा इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल जो कि कनेक्ट कर रहा होता है मेडुला ओब्लोंगेटा को विद द सेरिबेलम। तो ये हमने बात कर ली स्पाइनो ओलिवरी ट्रैक की। Axon enter the spinal cord from the posterior root ganglion and terminate on the second order neuron posterior gray column. Posterior gray column के अंदर second order neuron के साथ synapse करेंगे। Axon of second order neuron cross the midline and ascend the spino-olivary tract in the white column at the junction of anterior and lateral column. Anterior and lateral white column के junction पर ये ascend कर देंगे as the spino-olivary tract. Axon end by synapsing with third order neuron in the inferior olivary nuclei in the medulla oblongata. मेडुला ओब्लोंगेटा के पिरामिड्स के लेटरली हमारे पास ओलिव्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस के साथ ये साइनैप्स करके थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू हो जाएंगे। तो जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के एक्सोन होते हैं वो मिड लाइन को क्रॉस करेंगे और सेरिबेलम के अंदर एंटर हो जाएंगे थ्रू द इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स। सेरिबेलम के अंदर एंटर हो जाएंगे इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू। अब ये जो स्पाइनो ओलिवरी ट्रैक्ट है ये कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को लेके जा रहा होता है? ये बेसिकली जो क्यूटेनियस यानी स्किन या फिर सुपरफिशियल फेशिया वगैरह से जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है और जो हमारे पास प्रोप्रियोसेप्टिव ऑर्गन्स होते हैं वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा होता है टूवर्ड्स द सेरिबेलम। तो ये हमने बात कर ली स्पाइनो ओलिवरी ट्रैक्ट। आखिर पे हम बात कर लेते हैं विसरल सेंसरी ट्रैक्ट की। ये जो विसरल सेंसरी ट्रैक्ट है इसको हम इसी डायग्राम से समझ लेते हैं कि कोई भी विसरा है। अब विसरा के अंदर हमारे पास सोमैटिक सेंसेशन नहीं होती, हमारे पास विसरल सोमैटिक सेंसेशन नहीं होती, जनरल सोमैटिक सेंसेशन नहीं होती, विसरल सोमैटिक सेंसेशन होती है। तो कोई भी विसरा के अंदर कोई स्ट्रेच आ जाए या इस्कीमिया हो जाए तो उसकी वजह से हमारे पास मैसेज जाएगा टूवर्ड्स द सेरिब्रम। अब ये जो मैसेज जाएगा यही जाएगा हमारे पास विसरल सेंसरी पाथवे के थ्रू। क्या होगा कि सबसे पहले कोई भी स्ट्रेच आया, यानी ये स्टमक दिखाया गया तो इसमें कोई भी स्ट्रेच आएगा तो हमारे पास मैसेज कैसे जाएगा कि ये डोर्सल रूट गैंग्लियन में सेल बॉडी प्रेजेंट है जिसका पेरिफेरल प्रोसेस अटैच है इस रिसेप्टर्स ऑन द विसरा।
फिर इसका जो सेंट्रल प्रोसेस है वो जाएगा डोर्सल कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, डोर्सल ग्रे कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। फिर ये साइनैप्स कर जाएगा विद द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। फिर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन का हमारे पास एक्सॉन निकलेगा। फिर वो जाएगा एंटीरोलैटरल वाइट कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। एंटीरोलैटरल वाइट कॉलम में आने के बाद ये ऊपर की तरफ असेंड कर जाएगा एज द विसरल सेंसरी ट्रैक। फिर ये लैटरल वाइट कॉलम के थ्रू असेंड करता हुआ ब्रेन स्टेम को क्रॉस करेगा। ब्रेन स्टेम को क्रॉस करके ये आ जाएगा वेंटीरोपोस्टरोलैटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस। वेंटीरोपोस्टरोलैटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस में आने के बाद ये इसका जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन होगा उसका एक्सॉन जाकर मैसेज दे देगा पोस्ट सेंट्रल गायरस में सेरिब्रल कॉर्टेक्स। पोस्ट सेंट्रल गायरस की हमने पहले भी बात की थी कि ये फ़र्ज़ करें सेरिब्रम है जिसमें हम देख रहे हैं सेरिब्रम को एंटीरोलैटरल साइड से। तो जो सेंटर से थोड़ा सा पीछे हमारे पास एक सर्कस प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल सर्कस। अब इस सेंट्रल सर्कस के बिहाइंड हमारे पास पोस्ट सेंट्रल गायरस प्रेजेंट होता है। उसी के साथ हमारे पास एक और एरिया भी होते हैं। इस एरिया को हम एरिया S1 यानी सोमैटोसेंसरी एरिया 1 एंड सोमैटोसेंसरी एरिया 2 भी बोलते हैं। इन रीजन्स के अंदर हमारे पास थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के एक्सॉन आके टर्मिनेट कर देंगे, यानी कोई भी स्ट्रेच आया विसरा का तो उसका जो मैसेज है वो हमारे पास सेरिब्रम के अंदर आ जाएगा। अब इसकी थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। Sensation that arise in viscera enters the spinal cord from the posterior root ganglion. Peripheral process of these cells receive nerve impulses from the pain and stretch receptor of the viscera. इनके जो पेरिफेरल प्रोसेस से वो विसरा से आने वाले स्ट्रेच और पेन स्टिमुलाई को रिसीव कर रहे थे। Central process enter the spinal cord synapse with the neuron present in the posterior and lateral gray column. Axon of the उसके अलावा हमने बात की थी कि कुछ जो स्पाइनल कॉर्ड का रीजन होता है उसमें हमारे पास एक इंटरमीडिएट जोन भी प्रेजेंट होता है, यानी लेटरल जोन भी बोलते हैं और इंटरमीडिएट ग्रे कॉलम भी बोलते हैं। वहाँ पे भी इसके कुछ एक्सॉन्स आके साइनैप्स करेंगे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ। एक्सॉन ऑफ द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन आर बिलीव्ड टू जॉइन द स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। अब ये जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है इसने भी अल्टीमेटली असेंड करके जाके साइनैप्स करना होता है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन इन द वेंटीरोपोस्टरोलैटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस। तो ये जाएगा टुवर्ड द वेंटीरोपोस्टरोलैटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस। वहाँ पे जाके थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन से साइनैप्स कर देगा। फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन से हमारे पास एक्सॉन्स निकलेंगे जो कि सोमैटोसेंसरी एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाएंगे, जो जिसको हम सोमैटोसेंसरी एरिया 1 और सोमैटोसेंसरी एरिया 2 भी बोलते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है पोस्ट सेंट्रल गायरस के अंदर। तो ये हमने ओवरऑल बात कर ली असेंडिंग ट्रैक्स की। अब आने वाली वीडियोस के अंदर हम डिसेंडिंग ट्रैक्स की बात करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।